बांग्लादेश में हिंसा किस तरफ है? चीन, अमेरिका और रूस। अमेरिका बनाने जा रहा सबसे घातक जंगी जहाज। मुनीर ने बांग्लादेश में बनाया आईएसआई का ढाका सेल। मैक्रो को चाय पिलाने वाला ही निकला चोर। मस्क की स्टारलिंक पर रूसी हमले का खतरा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। बांग्लादेश में चुनाव के बीच हिंसा और बवाल को लेकर दुनिया की तीन बड़ी ताकतों अमेरिका, चीन और रूस ने प्रतिक्रिया दी है। तीनों देशों ने हिंसा तुरंत रोकने और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की अपील की है, लेकिन उनके रुख अलग अलग नजर आए। चीन और अमेरिका ने इस पूरे मामले में न्यूट्रल यानी तटस्थ रुख अपनाया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह दुखद है। चीन चाहता है कि वहां सुरक्षित, स्थिर और शांतिपूर्ण संसदीय चुनाव हो। चीन ने ना तो अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का नाम लिया और न ही शेख हसीना से जुड़े आरोपों पर कोई टिप्पणी की। हालांकि शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से चीन यूनुस सरकार के संपर्क में है। अमेरिका ने भी खुद को इस विवाद से अलग रखा है। पहले शेख हसीना समर्थक अमेरिका पर सत्ता परिवर्तन का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिका ने किसी का पक्ष नहीं लिया। अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गौर ने यूनुस से बात जरूर की, लेकिन सिर्फ शांतिपूर्ण चुनाव की बात कही। रूस का रुख सबसे अलग रहा। रूस ने साफ कहा कि बांग्लादेश को भारत से रिश्ते सुधारने चाहिए। रूसी राजदूत ने 1971 का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की मदद से ही बांग्लादेश बना था, इसलिए भारत के खिलाफ जाना देश के हित में नहीं होगा। तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना के लिए एक नए और बेहद ताकतवर युद्धपोत बनाने की योजना का ऐलान किया है। ट्रंप इसे बैटलशिप कह रहे हैं और ये उनके गोल्डन फ्लीट विजन का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया कि ये जहाज अब तक के सभी युद्धपोतों से ज्यादा बड़े, तेज और करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होंगे। ट्रंप के मुताबिक इस नए बैटलशिप का नाम यूएसएस डेफिएंट होगा। ये दूसरे विश्व युद्ध के समय की आयोवा क्लास बैटलशिप से भी बड़ा होगा। इस जहाज में हाइपरसोनिक मिसाइल, न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल, रेलगन और हाई पावर्ड लेजर जैसे आधुनिक हथियार लगाए जाने की योजना है। नई योजना के अनुसार ये गाइडेड मिसाइल बैटलशिप आकार में लगभग आयोवा क्लास जितना होगा, लेकिन वजन सिर्फ 35,000 टन होगा और इसमें कम क्रू लगेगा। इसकी मुख्य ताकत बड़ी तोपें नहीं बल्कि मिसाइलें होंगी। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार सभी डिजाइन पर काम चल रहा है और 2030 के दशक की शुरुआत में निर्माण शुरू हो सकता है। हालांकि नौसेना पहले भी कई परियोजनाओं में देरी और ज्यादा खर्च की समस्या झेल चुकी है। रेलगन और न्यूक्लियर मिसाइल जैसी तकनीकों को जहाजों पर लगाना अभी भी बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तो वहीं बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा के पीछे पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने चोरी छुपे ढाका में आईएसआई का एक खास सेल एक्टिव किया है, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन से काम कर रहा है। इस सेल का गठन पिछले साल नवंबर में किया गया था। बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शुएब के अनुसार इस ढाका सेल की कमान एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर के हाथ में है और इसमें मेजर समेत कई आईएसआई अफसर शामिल हैं। आरोप है कि इस सेल का मकसद कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी को सत्ता में लाना है। इसके लिए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को चुनाव तक सत्ता में बनाए रखने की रणनीति अपनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ढाका सेल हर महीने करीब 20 करोड़ टका खर्च कर रहा है, जो ड्रग्स तस्करी और नकली भारतीय नोटों से जुटाया जाता है। हाल ही में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा भड़की। मीडिया दफ्तरों में आगजनी हुई और एक हिंदू युवक दीपू चंद दास की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई। अंतरिम सरकार ने हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति भवन में करीब 40 लाख रुपए के कीमती बर्तन चोरी होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पेरिस पुलिस के मुताबिक इस चोरी के पीछे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का पूर्व बटलर शामिल है। आरोपी का नाम थॉमस एम बताया गया है, जो पहले राष्ट्रपति भवन में मुख्य बटलर के तौर पर काम करता था। पुलिस के अनुसार नौकरी से हटाए जाने के बाद थॉमस ने करीब 2 साल तक धीरे धीरे चोरी की। वह रोज किसी न किसी बहाने एक बर्तन राष्ट्रपति भवन से बाहर ले जाता था और उसे कलेक्टर को बेच देता था। थॉमस को लगता था कि ये आम बर्तन है, लेकिन जांच में पता चला कि ये बहुत कीमती पोर्सिलेन के बर्तन थे। इन्हें फ्रांस की सरकारी फैक्ट्री ने लुई 15वीं के शासनकाल में बनाया था। पुलिस का कहना है कि थॉमस ने चोरी छिपाने के लिए रिकॉर्ड में भी हेरफेर की कोशिश की। जब राष्ट्रपति भवन में बर्तनों की कमी सामने आई, तब जांच शुरू हुई और शक थॉमस पर गया। जांच में ये भी सामने आया कि थॉमस ये बर्तन
वर्साय के एक कलेक्टर खिसलैन मोंदो को बेचता था। मोंदो इन्हें ऑनलाइन दोगुने दाम पर बेचता था। पुलिस ने मोंदो को भी गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल राष्ट्रपति मैक्रो या राष्ट्रपति भवन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो वहीं नाटो के 2 देशों की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूस एक नया एंटी सैटेलाइट हथियार विकसित कर रहा है। इस हथियार का मुख्य निशाना एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट सेवा हो सकती है। यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक ने यूक्रेन को इंटरनेट और सैन्य संचार में बड़ी मदद की थी, इसीलिए रूस इसे पश्चिमी देशों की ताकत मानता है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह हथियार जोन इफेक्ट तकनीक पर आधारित हो सकता है। इसमें अंतरिक्ष में सैकड़ों या हजारों छोटे धातु के छर्रे छोड़े जाएंगे। ये छर्रे सैटेलाइट की कक्षा में फैल जाएंगे और एक साथ कई स्टारलिंक सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे पूरा नेटवर्क ठप हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा हथियार बेहद खतरनाक होगा। इससे बना मलबा सिर्फ स्टारलिंक ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें खुद रूस और चीन के सैटेलाइट भी शामिल है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस ऐसा जोखिम नहीं लेगा, लेकिन कनाडा की सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इस संभावना को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। रूस ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है। पहले रूस कह चुका है कि वह अंतरिक्ष में परमाणु हथियार तैनात नहीं करना चाहता। फिर भी यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक की भूमिका के कारण ये खतरा गंभीर माना जा रहा है। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।